राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आज एक बार फिर आपसे हमारे चैनल तीन सखियों पर एकादशी की कथा में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हुई हूँ अजा एकादशी का महत्व और कथा। अजा एकादशी क्यों रखी जाती है और अजा एकादशी कब होती है, ये सब आप आज इस कथा के माध्यम से सुनेंगे। अजा एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की आराधना करके सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त करना होता है। अजा एकादशी का महत्व इस बात में भी है कि इसे करने से व्यक्ति को अनेकों पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के रखने से भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्यक्ति सभी सुख संपत्ति दुख दर्द से मुक्त हो जाता है और वह जीवन में सुख शांति और समृद्धि का अनुभव करता है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि अजा एकादशी का व्रत करने से हजारों यज्ञों और दान के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन व्रत करने वाले व्यक्ति को भोजन वस्त्र दान आभूषण आदि का दान करना चाहिए और ऋतु के अनुसार फल आदि भी दान करना चाहिए, जिनका विशेष महत्व है। अब मैं आपके सामने अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनाती हूँ, जो इस प्रकार से है। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे, हे जनार्दन, भाद्रपद कृष्णा एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि और महत्व क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि सब प्रकार के समस्त पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करता है उसको अवश्य ही वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपने स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया। वह राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचारने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, अब मैं क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठा हुआ था कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उनको देखकर प्रणाम किया तथा अपने जीवन के दुख और व्यथा को उनके साथ साझा किया। राजा की यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य में आज से 7 रोज बाद भाद्र कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करना। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से तुम्हारी समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि तो उसी समय अंतर ध्यान हो गए और राजा ने उनके कथना अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र और आभूषणों के युक्त देखा। उस व्रत के प्रभाव से उसको पुनः राज्य की प्राप्ति हो गई। अंत समय में अपने परिवार सहित राजा स्वर्ग को गया। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव का ही महत्व है। अतः जो मनुष्य
यत्न के साथ विधि पूर्वक इस व्रत को करते हुए रात्रि जागरण करते हैं और उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की व्रत के श्रवण मात्र से ही अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इति श्री अजा एकादशी व्रत कथा। गोविंद गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ओ श्री राधे कृष्ण भगवान की जय। हरि बोल।